क्या क्या कारण हो सकते हैं महिलाओं में बांझपन के? सबसे मुख्य कारण है अंडों की समस्या। जब एक बच्ची जन्म लेती है तो जन्म से ही उसके शरीर में अंडों की संख्या लिमिटेड रहती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे अंडों की संख्या में कमी होती जाती है। जब लड़की 20 साल की होती है तो उसके शरीर में अंडों की संख्या पर्याप्त होती है। ये जो धीरे धीरे उम्र के साथ घटते जाती है। जब वह 30 साल की पहुंचती है तो अंडे लगभग आधे हो जाते हैं। 35 साल पे पहुंचने पे अंडे 1/3 हो जाते हैं और 35 साल के बाद अंडों की संख्या तेजी से गिरने लग जाती है, जो 40 साल की उम्र आने तक के अंडे लगभग समाप्त ही हो जाते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अंडों की संख्या में भी कमी होती है और उनकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी में भी काफी कमी होती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है बढ़ती उम्र के साथ प्रेगनेंसी होने में समस्या का। दूसरा कारण है ओव्यूलेशन डिफेक्ट, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसे हम आम भाषा में पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। इन केसेस में अंडों की संख्या जरूरत से ज्यादा होती है और एक भी अंडा मैच्योर नहीं होता है, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण हो सकता है कि अंडाशय में ओवरी में सिस्ट हो सकती है। किसी को सिंपल सिस्ट होती है, किसी को चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा भी हो सकता है, डर्मोइड सिस्ट भी हो सकती है। तो ये रीजंस भी है इनफर्टिलिटी के। दूसरा कारण है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब बच्चेदानी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि किसी की ट्यूब ब्लॉक है। किसी महिला में एक ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या किसी महिला में दोनों ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या ट्यूब में सूजन हो सकती है, जिसे हाइड्रोसल्फिंग्स कहा जाता है। इन ऐसे पेशेंट्स को भी प्रेगनेंसी करने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण हो सकता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, किसी जैसे कि थायराइड की समस्या होना। अगर थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम हो तो इन ऐसी महिलाओं को भी गर्भधारण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। मोटापा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का या गर्भपात होने का। किसी किसी फीमेल को डायबिटीज, शुगर की भी समस्या हो सकती है, बीपी की। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट रीजन है प्रेगनेंसी नहीं होने के। अगला कारण है बच्चेदानी में इन्फेक्शन, जिसे हम पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसका कॉमन सिम्टम होता है व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी का जाना लंबे समय तक के। किसी को गर्भाशय में टीबी की भी समस्या हो सकती है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। अगला कारण है बच्चेदानी में की संरचना में कोई डिफेक्ट होना, किसी जिसे हम मुलेरियन डक्ट एनोमलीज कहते हैं, यानी बचपन से ही किसी महिला की बच्चेदानी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जिसे यूनिकॉर्नेट यूट्रस कहा जाता है, जिसमें एक ही हिस्सा बना होता है बच्चेदानी का, आधा हिस्सा नहीं बना होता है। किसी केसेस में बच्चेदानी में बीच में सेप्टम, जिसे पर्दा भी कहा जाता है, सेप्टम हो सकता है, जिसके कारण भी कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। किसी किसी महिला के बच्चेदानी में फाइब्रॉइड, जिसे हम गठान भी कहते हैं, इन ऐसी फीमेल्स को भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो ये सारे मुख्य कारण है प्रेगनेंसी नहीं होने के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है लाइफस्टाइल में चेंजेस। आजकल लेट नाइट पार्टीज का ट्रेंड है, लेट नाइट जागना, स्मोकिंग, शराब और नशीली चीजों का सेवन करना, जिसके कारण भी फीमेल की इनफर्टिलिटी कम होती है। फास्ट फूड का सेवन करना, खाने में अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेते हैं तो आजकल बहुत सारे खानों में पेस्टिसाइड्स मिले हुए थे, बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं, जो कि महिला को लॉन्ग टर्म पे उनकी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, जिससे अंडे की क्वालिटी भी गिरते जाती है। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। आपको तनाव नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आप एक अपना रूटीन फॉलो करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। अगर आप अंडर वेट है तो आपको अपना एक आइडियल वेट बीएमआई के हिसाब से मेंटेन करके चलना है। खाने में आपको हरी सब्जियां, ताजे फल शामिल करना है। ध्यान रहे कि आप फास्ट फूड का सेवन न करें या कम से कम करें। आपको स्मोकिंग और नशीली दवाइयों का सेवन भी नहीं करना है। अल्कोहल की भी मात्रा काफी लिमिटेड, या अगर सेवन न करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आपको जल्द से जल्द एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए।